हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राजकुमारी और जादुई मेढक की कहानी। रामराय नाम का एक राजा था। उस राजा का राज्य धन और संपत्ति से संपन्न था। किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उस राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम था उर्वशी। वह बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, टियाना। वह भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी। उसके घने घुंघराले बाल, सुंदर नए नाच हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करता था। वह बड़ी होकर और भी खूबसूरत दिखने लगी। राजकुमारी सबकी बड़ी लाडली थी। राजा रानी ने टियाना को जन्मदिन पर उसे एक सुंदर उपहार दिया, एक सुनहरी गेंद। उसे वह गेंद बहुत पसंद आई। सारे उपहारों में से उसे वह गेंद बहुत ही पसंद थी। खाली समय मिलते ही राजकुमारी और उसकी सहेली महल के बाहर सुंदर से बगीचे में गेंद से खेलकर अपना मन बहलाया करती। एक दिन राजकुमारी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी। सूरज की किरणों में गेंद चमक रही थी। उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। गेंद के साथ खेलते खेलते उस रोशनी को देखने में राजकुमारी को बहुत मजा आ रहा था। तभी वह गेंद अचानक से उछल पड़ी और बगीचे के पास तालाब में जा गिरी। ऐसा होने पर राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी। गेंद पानी के बीचों बीच जाकर फंस गई। उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था। एक मेढक ने राजकुमारी को रोते हुए देख लिया। मेढक: राजकुमारी जी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए। राजकुमारी: क्या तुम बात कर सकते हो? मेढक: हाँ, मुझ में आपकी तरह बात करने की और समझने की कला है। यह बात जरूरी नहीं है। आप अपनी रोने की वजह बताइए। राजकुमारी: मेरी गेंद पानी में फंस गई है। वो गेंद मुझे बहुत पसंद है और आज मेरे साथ मेरी सहेली भी नहीं है जिसके साथ मिलकर मैं कोई तरकीब निकालूं। वह मेरे माँ बाबा का दिया हुआ एक प्यारा सा तोहफा है। मुझे वह वापस चाहिए। मेढक: मैं आपकी मदद कर सकता हूँ राजकुमारी। राजकुमारी: तुम पर कैसे? मेढक: मेरे लिए यह काम मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजकुमारी: कैसी शर्त? मेढक: आपको मुझे अपने महल में अपने साथ 4 दिनों तक रखना होगा। राजकुमारी: यह कैसी शर्त है? तुम भला वहाँ कैसे रहोगे? मेढक: मैं वहाँ रह लूँगा। बस 4 दिनों की तो ही बात है। ना चाहते हुए भी राजकुमारी ने मेढक की शर्त के लिए हाँ कह दिया। उसने मन में सोचा, एक बार गेंद हाथ में आ जाए फिर देख लेंगे। मेढक तालाब के बीचों बीच फंसी वह सुनहरी गेंद ले आया। उस सुनहरी गेंद को वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। मेढक ने सोचा, अब राजकुमारी उसे लेकर महल चलेंगी। लेकिन राजकुमारी तो अपनी सुनहरी गेंद लेकर महल की ओर चली गई। गेंद पाकर राजकुमारी का मन भर गया था। उसे जो चाहिए था वह उसे मिल गया था। अब उसे उस बदसूरत मेढक की क्या ज़रूरत थी? मेढक ने राजकुमारी की बहुत राह देखी, लेकिन वह तालाब के पास मुड़कर आई ही नहीं। दूसरे दिन जब राजकुमारी राजा रानी के साथ नाश्ता कर रही थी, तभी सभी ने किसी की आवाज़ सुनी। राजा ने पलटकर देखा तो टेबल के पास एक मेढक खड़ा था। जैसे ही राजकुमारी ने उस मेढक को देखा तो वह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक: राजकुमारी, आप अपना वादा भूल रही हैं। बस उसे याद दिलाने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा। मेढक को बात करते देख राजा रानी चौंक पड़े। राजा: यह कोई सामान्य मेढक नहीं हो सकता। इसमें ज़रूर कोई खास बात है, तभी यह हमारी तरह बात कर सकता है, हमारी बातें भी समझ सकता है। रानी: हाँ, आपने सही कहा, लेकिन कैसा वादा? राजा: राजकुमारी, क्या बात है? क्या तुमने इससे कभी किसी बात के लिए वादा किया था? राजकुमारी ने रोते हुए राजा को सारी बातें बताई और वह राजा बहुत अच्छा और सच्चा था। राजा: वादा तो वादा है, चाहे किसी के साथ भी किसी भी परिस्थिति में किया जाए। तुमको अपना किया हुआ वादा निभाना ही होगा। तुम्हें इस मेढक को अपने साथ ही रखना होगा। अब राजकुमारी भी मजबूर थी उस बदसूरत से मेढक को अपने साथ रखने के लिए। आखिर वह करती भी क्या? उसने वादा जो किया था। राजकुमारी सुबह शाम उस मेढक को खाना खिलाती थी, उसके साथ खेलती थी, रात को उसे अपने ही साथ सुलाती थी। राजकुमारी के दिल में मेढक के प्रति
पहले जैसी घृणा नहीं थी और ना ही उसे उस पर गुस्सा आता था। वह उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी। 3 दिन बीत गए थे और कल का दिन आखिरी दिन था। 4 दिन पूरे होने पर मेढक अपने घर वापस जाने वाला था। राजकुमारी ने मेढक को सुला दिया। वह सोते हुए बड़ा ही मासूम लग रहा था। राजकुमारी ने उसके सर पर अपना हाथ घुमाया और उसके माथे को चूम लिया और वह सो गई। जैसे ही वह सुबह नींद से उठी, उसके सामने एक प्यारा सा राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी, कौन हो तुम और इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो मेढक? राजकुमार, मैं ही वो मेढक हूँ राजकुमारी। राजकुमार ने राजकुमारी को उसके श्राप के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वह एक मेढक बन गया था। राजकुमार, मुझे एक जादूगर ने श्राप दे दिया था और अपने जादू से उसने मुझे मेढक बना दिया था। आपने प्यार से 4 दिनों तक मेरी सेवा की और कल मेरे माथे को चूम लिया और मैं श्राप से मुक्त हो गया। मैंने आपको देखा था, तभी से आपको प्यार करने लगा था। अब मैं अपने असली रूप में आ चुका हूँ राजकुमारी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? राजकुमारी को भी राजकुमार बहुत पसंद आया था। राजा रानी ने भी उनके विवाह के लिए हाँ कर दी। दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी से भी किया हुआ वादा निभाना आपका कर्तव्य है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।